हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न संख्या हमने 3 तक कंप्लीट कर लिया था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 4 और 5 और 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये चूँकि जो दिया हुआ है हमारा ये समीकरण आप देख सकते हैं। क्या दिया हुआ है? a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि चूँकि दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है दोस्तों, ये पूरा पोर्शन हमने क्वेश्चन का लिख लिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया है पहले वाले को, लेकिन दूसरे वाले को अभी तक नहीं माना है क्योंकि इसको भी अभी इसी फॉर्म पे बनाना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत आसान विधि से बताऊंगा। a प्लस बी का गुणा हम लोग यक्स में करेंगे। किससे करेंगे? a प्लस बी का गुणा यक्स में, फिर y में करेंगे, है ना। तो a प्लस बी का गुणा हमने यक्स में किया तो ये हो जाता है a प्लस बी और ये ब्रैकेट यक्स के साथ गुणा हुआ, फिर प्लस इसी कोष्टक का y के साथ कर देते हैं। तो a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू, अब क्या मिल गया हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। इसको समीकरण नंबर हम लोग 2 देकर छोड़ देंगे। अब देखिए इसे हम लोग विलोपन विधि से एकदम आराम से इसे हल कर सकते हैं। तो लिखेंगे विलोपन विधि से। किस विधि से? तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विलोपन विधि क्या कहता है? ये वाला पोर्शन देखिए इसके बराबर है क्या? नहीं है। ये वाला पोर्शन इसके बराबर है? एकदम है। तो समीकरण 1 प्लस 2 कर देते हैं, राइट। समीकरण 1 में से 2 कर देंगे, है ना। ये वाला प्लस में है तो ये वाला माइनस में कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? समीकरण 1 माइनस 2 से, राइट। खाली बस सिंपल है दोस्तों, ये देखने पर बस बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं कुछ, है ना। तो सबसे पहले तो ये हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद क्या घटाना था हमें, तो ये हमने लिख लिया। अब इसमें से घटाना है हमें समीकरण 2 को, तो हम यहाँ ये वाला जो चीज़ है पूरा यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। तो ये कुछ इस प्रकार है हमारा। तो हमने ये वाला भी लिख लिया, ठीक है, ये वाला लिख लिया। अब जब विलोपन विधि का यूज करते हैं तो ये इस तरह पढ़ते हैं ना हम लोग, तो हमने पढ़ लिया। अब देखिए सिंबल बदल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस, और ये भी पोर्शन माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस। क्यों? क्योंकि मैं समीकरण 1 में से 2 को घटा रहा हूँ, राइट। अब देखिए ये पूरा पोर्शन प्लस में, ये माइनस में, तो ये वाला से ये वाला पूरा कट जाएगा, है ना। क्या बचेगा हमारा? a माइनस बी इंटू यक्स, फिर माइनस a प्लस बी इंटू यक्स। तो सबसे पहले हम लोग दोनों में से यक्स कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन करते हैं? दोनों में से यक्स। तो यक्स हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे बचेगा a माइनस बी, और उसके बाद ये माइनस का भी गुणा हो जाएगा इसमें, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का a और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, माइनस का b इज इक्वल टू। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखें तो ये हमारा लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab, और फिर क्या है हमारा? माइनस का बी स्क्वायर, राइट। और घटा रहे हैं हम क्या? ये वाला, तो माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ पे कि ये माइनस से ये प्लस कैंसिल आउट, है ना। और यहाँ पे देखा जाए तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस बी और ये माइनस बी, क्या हो जाएगा? माइनस का 2b हो जाएगा, है ना। माइनस का 2b एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस 2b स्क्वायर। तो ये हम लोग लिख लेंगे माइनस 2ab और फिर माइनस का 2b स्क्वायर, राइट। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, क्या बता सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए -2 है और यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे b है और यहाँ पे भी b है, तो निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये हमने एज इट इज उसी तरह लिखना है, बराबर हो जाएगा माइनस का 2b, और यहाँ पे क्या बचेगा? a प्लस बी, क्या बचेगा? a यहाँ पे बच जाएगा और यहाँ से b स्क्वायर में से b निकलेगा तो क्या बचेगा? b। तो ये हो गया हमारा a प्लस बी। ये देखिए आप, ये पूरा पोर्शन जो है इससे पूरा कट जाएगा, ये माइनस भी कट जाएगा, है ना। सो यक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें? यक्स बराबर a प्लस बी मिल जाएगा, राइट। अब इस यक्स के मान को हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं, आसान हो जाएगा,
है ना। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या दिया हुआ है, a प्लस बी इंटू यक्स का मान क्या रख देंगे, a प्लस बी। तो ये हमने रख दिया a प्लस बी, राइट। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंटू दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिख लिया प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, हम इसको तोड़ दें क्या डायरेक्ट। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस ये वाला हमने लिख दिया a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, इधर भी दोनों ये प्लस का कट जाएगा ना। तो अब सिंपली अगर हम लोग आगे देखें इसे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे दें यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं पेज ले रहा था, ठीक है। ये देखिए अब मैं बता दे रहा हूँ, अब आगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या बचा हमारा प्लस 2ab ना, ये प्लस का उधर गया तो बराबर के माइनस में हो गया ना। चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि 2ab प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर कुछ नहीं है तो 0 हो गया, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इंटू ए प्लस बी है ना। तो ये हमारा प्लस का था, उधर गया तो माइनस का, ये माइनस 2ab हो गया, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पूरा पोर्शन गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2ab और बटा में a प्लस बी, राइट। तो ये हमारा y का मान है, यानी y का मान क्या आ गया, तो माइनस 2ab बटा में a प्लस बी, और x का मान हमने कितना ज्ञात किया था, a प्लस बी, है ना, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये x का मान था और वो y का। आइए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है ये समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 और इसको 2 मान लेंगे हम लोग, है ना। तो लिखेंगे चूँकि दिया है, तो हमने ये वाला क्वेश्चन लिख दिया दोस्तों, ठीक है, और लिख दिया इसको समीकरण नंबर 1 और इसको 2। अब इसे हम लोग हल करते हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, यानी गुणा आपको करना पड़ेगा, है ना। अगर आपको गुणा करने का ट्रिक नहीं मालूम है तो हमें कमेंट करिएगा, हम जरूर गुणा करने पे ट्रिक बता देंगे, 3 अंकों की संख्याओं का गुणा, राइट। तो फिलहाल में हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ पे 152 है और यहाँ पे माइनस 378 है। तो हम क्या करते हैं, इसके 152 का गुणा इसमें कर देते हैं, ठीक, ये पूरे पोर्शन में करेंगे, है ना। फिर इसके 378 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे। तो हमने क्या बोला, समीकरण 1 में यहाँ पे लिख सकते हैं आप, समीकरण 1 यानी ये विलोपन विधि से हम लोग कर रहे हैं, ठीक। समीकरण 1 में क्या गुणा कर रहा हूँ मैं, 378 का खाली करूँगा, है ना, माइनस का नहीं, माइनस का कोई करने का ज़रूरत नहीं है, जोड़ देंगे बाद में। तो 378 और गुणे हो जाएगा, ये गुणा कर दिया हमने, फिर प्लस। अब समीकरण 2 में किससे गुणा कर रहे हैं हम लोग, तो समीकरण 2 में गुणा कर रहे हैं 152 से, किससे, 152 से। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए जब हम लोग इसे गुणा करते हैं तो दोस्तों देखिए हमने कर रखा है, ठीक है। 152 में जब 378 से गुणा करते हैं तो ये 57,456 आ जाता है। क्या आता है, 57,456, राइट। अब 378 का 378 में करेंगे तो 378 का 378 में करते हैं तो 14, 28, 84 वाई आ जाता है। ये माइनस है तो माइनस दे देंगे, 14, 28, 84 और ये हो गया वाई, राइट। और फिर जब हम लोग 378 का ही गुणा -74 में करते हैं तो ये हो जाता है बराबर -27,972, है ना। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब 100, ये तो हमने समीकरण 1 में 378 का गुणा किया तब ये मिला हमें। अब हम लोग समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे, 152 का, है ना।
किसका, समीकरण 2 में 152 का। तो समीकरण 2 क्या दिया हुआ है हमारा, ये वाला पोर्शन है ना, इसमें हम लोग 152 का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे ये माइनस में है तो ये होगा -5745 और फिर हम लोग जब इसमें करते हैं, यानी कहने का मतलब है 152 में 152 का कर देते हैं हम लोग गुणा, तो क्या हो जाएगा 23 104y प्लस 23 104y है ना। और ये बराबर, फिर देखिए ध्यान से आप, हम लोग -604 में जब गुणा कर देते हैं 152 का तो ये मिलता है 91808। क्या मिलता है, 91808, राइट। अब देखिए ये हमारा सिंबल पर गया। अब देखिए ये हो जाएगा, अब यहाँ पे जोड़े हैं तो सिंबल नहीं बदलेगा, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा। अब देखिए -14 28 84y में से 23 10 4 को घटाते हैं हम लोग तो कितना बचेगा, -11 97 80y और बराबर ये दोनों को भी जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आ जाएगा -11 97 80, राइट। अब देखिए ये पूरा पोर्शन गुणा में है y के साथ, है ना, तो ये पूरा गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -11 97 80 और बटा में क्या हो जाएगा, -11 97 80 और ये दोनों पोर्शन कट जाएगा 1 टाइम्स, है ना, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी y का जो मान है वो आ जाएगा 1 के बराबर। अब देखिए इस y के मान को हम लोग रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, तो 1 में ही रख देते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, 152x और माइनस का 378 और y का मान रख देंगे हम लोग 1 बराबर हो जाएगा -74 के। और देखा जाए तो ये माइनस का यानी 378 का 1 में गुणा होगा तो 378, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, 152x बराबर हो जाएगा 378 माइनस में उधर गया तो प्लस में, यानी 378, ये माइनस में 74 रहेगा ही, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसको जब घटा देते हैं इसमें से तो ये हो जाता है 304 और ये 152 गुणा में है तो 152 इधर गुणा में था और इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 152 बटा में। इसको कट करेंगे तो 2 बार में जाएगा दोस्तों, यानी यक्स का जो मान है आपका 2 आ जाएगा, राइट। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वां का आंसर है, 7वां का 5वां, ठीक है ना। यक्स का मान कितना आएगा 2 और वाई का मान 1 आएगा, ठीक। तो उम्मीद है ये समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कह रहा है दोस्तों, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए, है ना। तो आइए फिगर देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, फिगर है ये हमारा। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, पहले ये बात है। तो वृत्त के अंदर बना हुआ जो चतुर्भुज होता है वो क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज। और यहाँ पे देखिए कोण A ये है हमारा, कोण B यहाँ पे है, कोण C, कोण D। कोण A का मान जो है 4y + 20, अगर y का मान निकल जाए तो इसमें रख देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कोण B का जो है 3y - 5, यानी y वेरिएबल पे ये भी रुका हुआ है ना, y का मान निकल जाए तो यहाँ पे रख देंगे तो आ जाएगा p का। उसी प्रकार C का जो है -4x है, x का मान निकाल ले तो यहाँ पे रख देंगे तो काम बन जाएगा। उसी प्रकार कोण D का जो मान है ये है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि चूँकि चक्रीय चतुर्भुज ABCD में क्या हम लोग लिख सकते हैं कि चूँकि दिया है कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर, है ना, ये सारा का सारा हम लोग वैल्यू लिख लेंगे। और किस में दिया है, तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज में। तो हमने यहाँ पे लिख लिया दोस्तों कि चूँकि चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर इतना, कोण B बराबर, कोण C बराबर, कोण D बराबर। ये बहुत ही आसान इसका सॉल्यूशन है, राइट। अब देखिए यहाँ पर एक इसका प्रॉपर्टी होता है चक्रीय चतुर्भुज का कि आमने सामने का जो कोण होता है ना, इनका योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो क्या जानते हैं आप कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग
180 डिग्री होता है। क्या जानते हैं? चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस बात को हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने लिख दिया है चूँकि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखा जाए तो कोण ए जो है, कोण ए के सम्मुख कौन सा है? कोण सी। और कोण बी के सम्मुख कौन सा है? कोण डी। तो सबसे पहले तो कोण ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, राइट। कोण ए का मान कितना है? यहाँ पे देख सकते हैं 4y प्लस 20, यहाँ पर रखिए 4y प्लस 20। और प्लस सी का मान कितना है? तो यहाँ पे देख सकते हैं सी का मान कितना है? माइनस का 4x, यहाँ पर रखेंगे हम लोग माइनस का 4x इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा, ये प्लस का 20 उधर गया तो माइनस का, ये माइनस का 4x पहले कर लेते हैं हम लोग, या माइनस का 4 जो है कॉमन कर लेते हैं। चाहे लिख लीजिए आप, माइनस का 4x ये वाला हमने लिख लिया, प्लस का 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 तो है ही हमारा, और ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये घटेगा तो कितना बचेगा? 160। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? माइनस का 4 ना, तो माइनस का 4 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 160। अब देखिए -4 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो x माइनस वाई बराबर कितना मिलेगा? 4 चौके 16, यानी 40 मिल जाएगा, है ना। और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो फिलहाल में आप यहीं पर रहने दीजिएगा, और इधर आ जाता है हमारा माइनस का 40। यह हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब आइए दूसरे वाले में। तो हमने अभी लिखा कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना हुआ? 180 डिग्री। अब कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना होगा? 180। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः कोण बी प्लस कोण डी बराबर भी कितना होगा? 180 डिग्री। और देखा जाए तो कोण बी कितना दिया हुआ है? तो ये देख सकते हैं आप 3y माइनस का 5। तो यहाँ पर रख लेंगे 3y माइनस 5 प्लस कोण डी का मान कितना है? माइनस का 7x प्लस 5, माइनस का 7x, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना दोस्तों, 7x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का 5, ये माइनस का कट जाएगा ना, और बचेगा हमारा, ये पहले माइनस 7x लिख लेता हूँ, माइनस का 7x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा? 180। ये समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो समीकरण 1 में x यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? -7x। तो केवल खाली इसमें -7x का, अगर चाहे 7 का खाली गुणा कर दे तो हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे सिंपली लिख लेंगे हम लोग, समीकरण 1 में गुणा कर रहे हैं हम 7 से, राइट, और प्लस कर दे रहा हूँ समीकरण 2 को, राइट। अब देखिए थोड़ा सा आगे कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा हमारा, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो समीकरण 1 क्या है हमारा? तो समीकरण 1 ये है ना, 7 का गुणा कर ले इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 7x, और फिर 7 माइनस 7y, और बराबर हो जाएगा 4 सत्ते 28, यानी 280 हो जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो समीकरण 2 क्या है? तो माइनस का 7x, और फिर क्या है? प्लस का 3y, और ये बराबर हो जाएगा आपका 180 के, है ना। अब देखिए यहाँ पर कि ये सिंपली इस तरह पार लेंगे हम लोग, और चूंकि प्लस किए हैं, समीकरण 1 प्लस 2 किए हैं, तो यहाँ पे सिंबल जो है नहीं बदलेगा, है ना। ये माइनस का, ये प्लस का कट गया, माइनस 7y में से 3y घटेगा तो माइनस का 4y बचेगा, और बराबर हो जाएगा ये माइनस का 100। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और 4 से इसे कट करेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, यानी y का जो मान है हमारा 25 आ गया।
अब इस y के मान को किस में रख दें हम लोग, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है दोस्तों, x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई। वाई का मान कितना है 25, बराबर कितना था माइनस का 40। ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, यानी x का जो मान है -40 और ये क्या हो जाएगा +25, और घटेगा तो कितना बचेगा बता सकते हैं, माइनस का 15। यानी x का जो मान आया आपका माइनस का 15 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये x का भी मान आ गया है और y का भी मान हमने निकाल चुके हैं, है ना। तो अब क्या करते हैं, इसलिए चतुर्भुज के कोण, चतुर्भुज के कोण। अब इसका कोण अगर देख लिया जाए दोस्तों, तो कोण हमारा क्या था, पहला तो था यहाँ पर कि कोण ए बराबर 4y प्लस 20। कोण ए बराबर क्या था 4y का मान क्या रख देते हैं हम लोग, y का मान 25 है ना, तो 25 यहाँ पे रख दिया हमने, और प्लस क्या है हमारा 20 है, तो यहाँ पे 20 रख देंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे 25 चौके 100, ये जोड़ देंगे 20 तो 120 डिग्री हो जाएगा। यानी कोण ए का मान कितना आया 120 डिग्री। अब कोण बी का मान ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो हमने कोण बी बराबर लिख लिया है 3y माइनस 5, 3 और y का मान रखेंगे 25 और माइनस का 5। 25 या 75 में से 5 घटेगा तो 70 बचेगा, राइट। अब कोण सी बराबर क्या दिया हुआ है, तो कोण सी बराबर हमारा -4x दिया है। अब यहाँ पे देखिए -4 रख लिया हमने, x का मान जो है माइनस का 15 रख लिया। ये 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस 60 डिग्री। अब कोण डी का मान अगर हमें निकालना है, तो कोण डी बराबर दिया हुआ था -7x और प्लस 5। अब यहाँ पे अगर हम लोग x का मान 15 रखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं x का मान रख दे रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट कट गया था, है ना। तो x का मान क्या रखना है माइनस का 15, तो ये -7 और x का मान रखेंगे माइनस का 15 और प्लस 5 हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे कि माइनस माइनस प्लस 15 सतह 105 होता है और प्लस ये 5 है ना, ये हो जाएगा 110। तो ये आपका आंसर हो जाता है, यानी कोण डी का मान आ जाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट।